सो जो फर्स्ट शेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। अगर आप डॉक्टर रेड्डी को शेयर्स को देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी, आप सबको आइडिया होगा कि ये फार्मा सेक्टर के अंदर है और अपने अपने फील्ड के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करके चलती है। तो लेट्स डिस्कस ऑन डॉक्टर रेड्डी चार्ट। तो ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट आपके सामने आ गया होगा, और इसको एक बार मैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करते हैं ताकि चार्ट बहुत क्लियर हो। चलिए मंथली बेसिस पे कर लिया मैंने, तो मंथली बेसिस पे देखते हैं। एंड यू कैन सी कि ये जो मंथ में इतना बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट ये देखो अभी इस शेयर्स को देखो, ये अपने हाई पे चल रहा है इस मंथ का करेक्शन। और जो हम लोग बोले कि फरवरी में करेक्शन आया तो पूरी ग्रीन कैंडल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास में क्लोज दिया। और जो मार्च का है, यहाँ पर हमको अभी लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन भी हमको 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखी थी, और हमको उसमें भी ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का जो मैंने ये दिया है लाइन, मैं भी इसको आपको वीकली में लूंगा तो ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ में आएगी। उसका ब्रेकआउट देखिए एकदम हाई पे क्लोज हुआ है एंड पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट निफ्टी जैसा इंडेक्स 400 पॉइंट गिर जाता है, उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव क्लोज हो रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रॉन्ग सेटअप है। फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर रेड्डी के बारे में, मुझे लगता है मतलब ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। बट इफ यू वांट टू नो, मतलब मैं इसको डिटेल में भी बता सकता हूँ। ठीक है, अभी ये टेक्निकल सेटअप मैंने वीकली बेसिस पे ओपन किया है। आप देखो एक ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होकर नजर आ रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। और आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेटअप है ये पूरा, इसका कहीं ना कहीं मुझे एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया। ये देखो कि जितनी बार भी यहाँ से गिरा, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके एक नई रैली आई, फिर जब करेक्शन आया यहाँ पर अच्छा खासा यहीं पे सपोर्ट लेके इसको गिरा है, तो फिर एक बड़ा आपको करेक्शन देखने को मिला। अगेन यहाँ पर भी बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो एरिया है पूरा कंसोलिडेशन का है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड कि डे हाई पे क्लोज हुआ इतने गिरते हुए मार्केट के अंदर, और अभी इसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेडी, जो यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। स्टॉप लॉस आप कहाँ लगा के चलेंगे, मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है तो आप अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जो मैं पर्सनल स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम अज्यूमिंग ए बिग रिटर्न ऑन दिस साइड। तो ये जो कैंडल का लो है, प्रीवियस कैंडल का लो है, मैं यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। और किसी की कैपेसिटी अगर ज्यादा रिस्क लेने की है या फिर उसके पास में नीचे से पड़ा, सी इट हैज नॉट गिवन द रिटर्न फ्रॉम 8 जैन 2025। मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ दिया था बट ये जल्दी ही नीचे आ गया था। तो आप देखो कि जनवरी 2024 से अभी मार्च 2025 में ऑलमोस्ट एक साल से ये कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो अगर किसी के पास में स्टिल नीचे से लिया हो तो वो यहाँ कहीं पे अपना रख सकता है 1160 1161 के आसपास में। और बाकी मुझे लगता है कि ये जो लो बन गया, ये जो कल लो बन गया था, ये अभी गिरना नहीं चाहिए। और 1200 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें एक नए हाईस देख सकते हो। फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग अगर आपको देखना है, तो मैं एक बार आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी बता देता हूँ कि ये चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली। डॉक्टर रेड्डी का अगर आप स्क्रीनर की साइड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है, इनकेस आप इफ यू वांट टू सी देख लीजिए। ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 19,000 से सेल 21,000, 24,000, 28,000, 32,000। एंड जो मार्जिन है वो भी देखिए 17, 26, 28, 26, मतलब मार्जिन भी कहीं ना कहीं एक मेंटेन करके चल रहा है। सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, मतलब कभी भी उठा के देखो 14, 15, 17, 19, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो आपको सेल्स कंटिन्यूअसली टॉप लाइन ग्रो होती हुई दिख रही है। टॉप लाइन ग्रो है। मेजरली आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए कि बोरोइंग साइड में, कि बोरोइंग साइड में सॉरी, मेजोरिटी आपका ध्यान होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, नॉट द अदर इनकम और इंटरेस्ट इनकम, दो दैट इज ऑल्सो ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 4 क्वार्टर, मतलब 66, 83, 91, 94। बट आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, सेकंड आप देखोगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। मार्जिन भी अगर आप देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर से ये मेंटेन करके चल रहा है, तो और टेक्निकली सेटअप भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी इज द फर्स्ट स्टॉक जहां पर आप लोगों को एक बार नजर रखनी चाहिए। और फंडामेंटली भी मुझे अच्छा लगता है, टेक्निकली भी अच्छा लगता है। सेकंड स्टॉक की हम लोग बात करें तो सेकंड स्टॉक जो मुझे दिख रहा है, जो इस बार में भी उसको बड़ा बेनिफिट हो सकता है, इस बार इसके ताबड़ तोड़ नतीजे हैं। मतलब आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन हैज पोस्टेड। तो सेकंड शेयर इज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चार्ट मैंने वीकली सेटअप यहाँ मैंने ओपन किया, मैंने बहुत बार बहुत पहले भी इसका एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये आप एक बार मैं इसको मंथली चार्ट देख देता हूँ, मतलब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये अभी जो इसका लाइफ टाइम हाई क्लोज था 289, और अभी ये चल रहा है 256। आप देखोगे ये फरवरी की कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, ये जो 3 महीने गिरावट आई थी, ये देखो कि वॉल्यूम्स कम हुए थे, अभी फरवरी में वापस आपको एक स्ट्रॉन्ग, जहां जहां आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी आपको वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। और ये जो नीचे फिक बन रहे हैं, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पर नीचे, मतलब एक बड़ा बंदा या बड़ा इंस्टीट्यूशन नीचे से बाइंग प्लान कर रहा है। अभी क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको देखो मैं आपको इसको वीकली चार्ट पे समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई जनरली प्रेफर द वीकली चार्ट।
तो उससे मतलब बड़े चार्ट पे देखता हूँ मंथली बेसिस पर कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, देन फिर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं वीकली या डेली चार्ट पे आना पसंद करता हूँ। तो इफ यू कैन से कि ये वाला जो है 290 के आसपास का, यहाँ पर 3 बार रिजेक्शंस हुए थे, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। और जो करंट में है ये 280 के आसपास है, मतलब 280 टू 290 का ये जो जोन है, ये बार बार कहीं ना कहीं जाके इनके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये वाला पूरा जोन ये देखिए, ये 280 यहाँ से सेलिंग आ रही है, ये पहले यहाँ से आई थी 290, तो 280 टू 290 एक रेसिस्टेंस जोन है जहां पर कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग आ रही है। एंड जो आपका बाइंग जोन, मुझे लगता है कि ये जो पूरा एरिया है ये अभी बाइंग जोन का काम करेगा। बाइंग जोन क्या है, 240 के आसपास का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। रीजन बीइंग आप देखोगे ना, ये एक जो इतना बड़ा गैप अप हुआ था ना, ये अभी गैप अप मुझे नहीं लगता है कि ये फील होने के लिए आएगा। दो मार्केट इज ऑन द करेक्शन मोड, इवन यू कैन सी कि इतना बड़ा जो बाइंग वॉल्यूम आया है यहाँ पर गैप अप के लिए, ये जल्दी से नीचे जाने वाला है नहीं। और वर्स्ट टू बेस्ट के सिनेरियो में अगर चला भी जाता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 220 के आसपास में। तो ये पूरा बाइंग जोन है, 250 टू 220 ये कंप्लीटली बाइंग जोन है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर किसी भी रीजन से डिप मिलती है तो आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। डिस्क्लेमर मैं आपको ये पहले से दे देता हूँ कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मैंने भी अभी रिसेंटली बाई किया है। ठीक है, मेरी जो प्राइसिंग है, मैंने जो कैंडल पे बाई किया था वो मैंने इस कैंडल पे बाई किया था, ये वाली जो कैंडल है इस दिन पर्टिकुलरली। ठीक है, ये फरवरी में जहाँ पर ये गेपअप वेपअप ओपन हुआ था उस टाइम के आसपास में मेरा बाई किया, मतलब समवेयर बिटवीन दिस प्राइस टू दिस प्राइस, इन दो प्राइस के बीच में मेरा बाइंग है। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग शेयर है। और एक बार 280 290 क्रॉस हुआ तो मुझे लगता है फिर ये हाथ में नहीं आने वाला है। तो बेटर ये है कि पोजीशन नीचे से बना के चलो, ताकि ऊपर जाके फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करने की हड़बड़ाहट नहीं रहती है, जल्दबाजी नहीं रहती है। क्योंकि नीचे से बाइंग है, जो लोग यहाँ पर ऊपर जब एक बार अपडेट आ गया, एक बार ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद में बाइंग करने का सोचेंगे और थोड़ा सा भी नीचे आया तो फिर उन लोगों को जल्दी सेल करना पड़ता है। तो लंबी दूरी के लिए अगर चलना है, लंबा प्रॉफिट लेना है, तो आपकी बाइंग हमेशा नीचे की साइड में होनी चाहिए। मार्केट करेक्शन का यू कैन सी कि कोई बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं, मतलब मतलब अक्टूबर में भी यहाँ पर था, अक्टूबर 2025 में लेकर, और आज अभी मार्च 2026 है, लास्ट 6 महीने से कुछ खास रिटर्न नहीं है, बट मार्केट करेक्शन का इम्पैक्ट नहीं है, वो बड़ा पॉइंट है। जो थर्ड स्टॉक हम लोग बात करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं कि फीएम इंडस्ट्रीज है। एंड समर्थन मदरसन को भी देख सकते हैं। मैं दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, बेसिकली दोनों स्टॉक ही अच्छे हैं। तो मैं दोनों को ही मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट पे रख रहा हूँ। मदरसन को मैं स्पेसिफिकली बाई करने के लिए देख रहा था। सो हम लोग मदरसन को ही देख लेते हैं, मदरसन। एंड फीएम का भी चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि फीएम का चार्ट क्या होता है। ये सर्च क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एडेड हियर, तो यहाँ से देख सकता है। फीएम का भी चार्ट वी विल डिस्कस। सो दिस इज द मदरसन चार्ट, एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर कि कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये मदरसन। और देख सकते हैं, मतलब यू कैन सी, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, चार्ट यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये देखिए, ये जो नीचे से कंटिन्यूसली जब मार्केट गिरावट के ट्रेंड में, ये पूरे फरवरी में अप गया है, फरवरी में अप है, और मुझे लगता है ये मार्च में भी अप जाएगा। एक जो नियर टर्म रेसिस्टेंस है यहाँ कहीं पे है, जो यहाँ से ये बार बार कैंसिल हो रहा है, ये नियर टर्म इसका रेजिस्टेंस है। आप पास्ट में देखोगे तो पास्ट में भी यही कहीं पे रेजिस्टेंस बन के आएगा। इवन मतलब हम लोगों को या वी कैन से कि ये पूरा जो जोन है ये नियर टर्म रेजिस्टेंस है, और ये लाइफ टाइम हाई के आसपास में ही है। ये जो पूरा जोन है ना, ये नियर टर्म रेजिस्टेंस के आसपास में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक बार मार्केट का करेक्शन कंप्लीट होगा, जैसे ही मार्केट का करेक्शन, ये देखिए फरवरी की कैंडल देखो, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब जब फरवरी में पूरा मार्केट गिर रहा था उस टाइम ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है। तो नियर टर्म रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाई के आसपास में तो वही है, 141 42 जो भी इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस है। तो ये देख सकते हो, मुझे लगता है अगर किसी भी रीजन से कोई टिप मिलती है तो आपको डेफिनेटली यहाँ बाई की साइड में देखना चाहिए। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय। तो एक एडिशनल शेयर और दे देता हूँ फीएम इंडस्ट्रीज का। तो फीएम इज ऑल्सो लुकिंग द गुड, बट जनरली मैंने देखा है कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स जो कि कम प्राइस के होते हैं एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसलिए मैंने मदरसन को ले लिया था पहले। एंड फीएम इंडस्ट्रीज भी, इफ यू सी द चार्ट इज लुकिंग रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मतलब ये देखिए, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास में, बट थोड़ा सा मुझे ये डर लग रहा है कि अगर ये गलती से भी यहाँ ये वाला अगर ब्रेक कर दिया तो फिर इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर से ये 4 5 बार रिजेक्ट हो चुका है ये लेवल के ऊपर। इसलिए मदरसन को मैंने प्रायोरिटी दी थी। सो दीज आर ओवर अबाउट द थ्री स्टॉक्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।